जय हिंद साथियों। और साथियों, जितने सारे भाई अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारी टीम द्वारा बिहार पुलिस का स्पेशल बैच चल रहा है, जिसमें कि ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है और साथ ही साथ पेड क्लास टेलीग्राम पे चल रहा है। इसी बीच आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों को डेली क्यूज, डेली प्रीवियस ईयर का सेट फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे आपको देखने के मिलेगा। और साथ ही साथ आपको जो होमवर्क दिया जाएगा उसी में से वन लाइनर क्वेश्चन तैयार किया जाएगा। वन लाइनर क्वेश्चन क्या होता है ना, कि थोड़ा जल्दी याद होता है। अब देखिए, यदि आपको हम होमवर्क देते हैं और बोल देंगे कि इस बुक से यहां से यहां तक पढ़ना है, फिर इस बुक से यहां से यहां तक पढ़ना है, तो हम लोग का एक जो टारगेट होगा, एक मिशन होगा कम समय में तैयारी करने का। और जैसे ही आप पढ़ के आते हैं और उसके बाद उसी संबंधित यहाँ पर जब क्वेश्चन रहेंगे, चाहे वन लाइनर रहे चाहे ऑप्शन वाला क्वेश्चन रहे, तो फिर जब आप पढ़ेंगे, जब लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। अभी हम कुछ वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एग्जाम में पूछा हुआ है। और इसके बाद कुछ वन लाइनर क्वेश्चन के बाद हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन इसमें कुछ ऐड किए हुए हैं, उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या क्या पूछा है। तो साथियों, हम पहला क्वेश्चन अभी आपके देख रहे होंगे स्क्रीन पे है, और आप सारे भाई देखेंगे। गुरुजी फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर पटना में एक बार पुनः आप सारे साथियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। तो साथियों, देख रहे होंगे एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु, आप देख रहे हो यहां स्क्रीन पे, एनिलिडा ग्रुप में ये देख रहे होंगे, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो ये आपका आंसर ये देख रहे होंगे, जोंक और केंचुआ, जोंक और केंचुआ। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है, सभी वन लाइनर क्वेश्चन आपको मैं अभी बता रहा हूं, याद करने में भी आसानी रहेगी और आपको समझने में भी आसानी होगी। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। अब तब आपको और मजा जब आएगा जब आपको होमवर्क दिया जाएगा और फिर उसी संबंधित यहाँ पर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा। तो आप देख रहे हैं आर्थ्रोपोडा ग्रुप से आते हैं, कौन कौन इसमें आते हैं, तेलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। तभी आप देख रहे हैं। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। क्या पूछ रहा है, मोलस्का। तब आपको हो जाएगा घोंघा और ये हो गया सीपी। अगला देखेंगे क्वेश्चन, इकाई नो डरमेटा संघ के अंतर्गत, इकाई नो डरमेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। ये देखिए फ्री ऑफ क्लास रहेगा, आपको दिन में आएगा, लगभग आपको टाइम बता दिया जाएगा कल से, और रात में भी एक क्लास रहेगा, आपका 2 क्लास रहेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। आप यूट्यूब हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं और घर बैठे अपनी तैयारी को आसानी से कर सकते हैं। बाकी जिन भाइयों को परचेज करना है वो परचेज कर लेंगे, जिनको ऑफलाइन यहाँ पर तैयारी करनी है, हमारी टीम हमारी संस्था से जुड़कर कर सकते हैं। इकाई नो डरमेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा तारा मछली और ब्रिटिल स्टार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पे अभी आप देख रहे होंगे, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, तो ये हो गया मुख से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। हर दिन सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट लगाने से पहले हम आपको हर दिन आपको सबसे पहले वन लाइनर कुछ क्वेश्चन आपको जो सेट दिया रहेगा उसी से हम लोग देंगे, और आपको आसानी पूर्वक ये सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होंगे और ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे। क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से क्या होता है ना, कि आपकी तैयारी बहुत कम समय में हो जाती है। अगला, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है, तो शुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है, तो शुद्ध रक्त। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, आप लोगों को शायद याद होगा, तो मैं यहां पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी तथा सी। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, विटामिन बी और सी। सोडियम का कार्य क्या है, सोडियम का कार्य क्या है, देखिए यह रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। ये आप देख रहे होंगे।
सोडियम का कार्य रक्तदाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन देखने हैं, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो ये अम्ल वर्षा नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है? बढ़ता है, घटता है? तो आपका आंसर हो जाएगा घटता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? ऑस्टेड। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? तो ऑस्टेड। किण्वक है, किण्वक क्या है? एक जैवीय उत्प्रेरक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का? तो आपका आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो इसका आंसर आप देख रहे होंगे चालन के द्वारा होता है। क्या होता है? चालन के द्वारा। ये हो गया आपका चालन। अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे, आइसोहाइट रेखा, आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? आइसोहाइट रेखा नक्शे में बिंदु है तो समवर्षा, समवर्षा। विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी और एनीमिया रोग, आप लोग लिख सकते हैं इसको। आगे देखेंगे, दीर्घ दृष्टि संपिंडित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 cm। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है मादा एनोफ्लेज। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है मादा एनोफ्लेज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन एक बार और टाइप हो चुका है, परिशोधक का प्रयोग डॉट 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 यानी खाली आसन परिवर्तन के लिए किया जाता है। उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिशोधक का प्रयोग डॉट डॉट यानी खाली स्थान पर होगा। उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर मुख्यतः है बिजली से चलने वाला साधन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है कहां पे? ग्लाइकोजन में। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है कहां पर? ग्लाइकोजन में। अगला क्वेश्चन, निरपेक्ष शून्य ताप आणविक गति रुक जाती है। निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। ये अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक फोटो विद्युत सेल खाली स्थान परिवर्तित करता है किसको? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। एक फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूपट्टी में पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों के क्रम है। भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों के क्रम है ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम। ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम। यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखे तो कैसा दिखेगा? यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखे तो वो कैसा दिखेगा? वो होगा काला। आइसक्रीम एक उदाहरण है किसका? निलंबन का। इसका उदाहरण है आइसक्रीम एक उदाहरण है निलंबन का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। धोने वाले सोडा का रासायनिक नाम होगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पौधे की आयु का मापन किया जा सकता है।
पौधे के आयु का मापन किया जा सकता है। आयु पूछ रहा है, उसकी तना के वलयों के अनुप्रस्थ काट की गिनती कर। उसकी तना के वलयों के अनुप्रस्थ काट की गिनती कर। जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया गया? ये पद्धति पूरा तो C14 पद्धति। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह कौन सा रासायनिक तत्व है, वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? सल्फर। वो कौन सा प्रोटीन को चिन्हित करता है, वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? वो है आपका सल्फर। साथियों, जैसे ही आपको होमवर्क मिलेगा आपको मजा आएगा। जैसे ही मैं क्वेश्चन देखेंगे आप तुरंत आपके आंखों के सामने आंसर होगा, जवाब होगा। तो नेक्स्ट अगला बार आपको बताएंगे कहां से कहां पढ़ना है। उसके बाद जब ये क्वेश्चन आएंगे उसके बाद फिर आपको प्रीवियस ईयर के हर दिन आपको सेट लगवाए जाएंगे। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है? पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी वस्तु को चंद्रमा तल पे ले जाने पर उसका भार घटता है। किसी वस्तु को चंद्रमा पे ले जाने पर उसका भार क्या होगा? घटेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है? किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है? तो होगा वैगनी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व होता है कि उच्च? बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व उच्च होता है। ताप मापने की एसआई इकाई क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको बताना चाहूंगा कि अब होगा ये केल्विन। ताप मापने का ये हो गया केल्विन। ये अब फिर आगे का आपको सेट दे रहे हैं। साथियों, अब आपको और मजा आने वाला है क्योंकि अभी वन लाइनर जैसे ही खत्म हुआ, ये 2010 में बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ था उसी का ये प्रीवियस ईयर है। और इसमें अभी हम आपको 29 क्वेश्चन, अभी हम आपको 29 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन? 29 क्वेश्चन अभी कराने वाले हैं जो 2010 में बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा था। मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपको सारे प्रीवियस ईयर का अभी जितना अब तक के एग्जाम हुए सीएसबीसी द्वारा जो भी अब तक की भर्ती कंडक्ट करवाई गई है, लगभग आपको 30 सेट करवाऊंगा। तो साथियों अभी आप देखेंगे और अब आपको मजा आएगा। अब आप कमेंट में लिखेंगे और आप अभी सेट लगाना आप चालू करिए, कॉपी किताब लेके बैठ जाइए और देखिए कि आप अभी इसमें कितना सही कर पाते हैं। अभी टोटल हम 29 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अब आप देखेंगे पहला क्वेश्चन है जो कि बिहार पुलिस में आ चुका है। राज अपहरण नीति की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन ए देख रहे हैं लॉर्ड हेस्टिंग, दूसरा ऑप्शन लॉर्ड वेलेस्ले, तीसरा लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड बैटिंग। आप जल्दी से जवाब देंगे और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग कॉपी किताब लेके बैठ जाइए और लगाइए, देखिए कि कितना हो रहा है। तो मैं आप सभी को आंसर बताना चाहूंगा, ये हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ये आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह अति तापित है? कौन सा ग्रह अति तापित है? बुध, पृथ्वी, यूरेनस, मंगल। चारों ऑप्शन आपके सामने है, आपको आंसर जवाब देना होगा। सबसे गर्म, अति तापित है, तो आपको मैं अब जल्दी से आप लगा लीजिए आंसर, फिर आप लास्ट में मिलाइएगा और लास्ट में आप कमेंट करिएगा कि मेरा कितना सही हुआ। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा ये हो गया बुध। क्या हो गया? बुध। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत है? खदान, दालें, दूध और सब्जियां। जल्दी से लगाइए आप लोग। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग लगा चुके होंगे इसका आंसर भी। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा ये होगा दालें। प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत है दालें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस संकेताक्षर में सी का आशय है। सीबीएस आपको बताना होगा कोर, क्रेडिट, कंप्लीट, कॉन्टिनेंट। जल्दी से लगाइए आप आंसर।
ये हो गया कोण, ये हो गया कोण। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व, राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है बिक्री कर, निगम कर, सीमा शुल्क, आबकारी शुल्क। जल्दी से आप लोग जवाब देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग लगा चुके होंगे, लिख चुके हैं कौन सा इसका आंसर होगा। तो ये होगा बिक्री कर। आगे जब भी अब जो अगला बार जो क्लास होगा उसमें आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि पहले ही आपको बता दिया जाएगा। प्रीवियस ईयर तो हम लोग हर प्रीवियस ईयर को सेट को कराएंगे। उससे पहले आपको वन लाइनर क्वेश्चन कराएंगे, जो कि आपको एक होमवर्क दिया जाएगा कि यहां से यहां तक आपको पढ़ना है। उसी में से वो क्वेश्चन रहेगा। और फिर जैसे ही सेट खत्म होता है उसके बाद फिर से आपको वन लाइनर कुछ क्वेश्चन कराए जाएंगे, कुछ ऑप्शन वाले क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है जाड़ा में, गर्मी में, बसंत काल में, इनमें से कोई नहीं। 6 नंबर का आपको जवाब देना होगा, और शायद सारे लोग जवाब अब तक लगा चुके होंगे। तो ये होगा क्षोभ मंडल। 6 का हो जाएगा बी नंबर। किसमें क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ सकती है? गर्मी में। भारत के संविधान निर्माताओं में निम्न में कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया? भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? आप सभी को बताना होगा। न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पदों को हटाने की प्रक्रिया, उपयुक्त सभी। आपको 7 नंबर का आंसर लगाना होगा। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी है। भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? तो न्यायिक समीक्षा भी लिया गया, मौलिक अधिकार भी अमेरिका से लिया गया, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, यानी सभी है। 8वां क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है राजपूत काल, गुप्त काल, चोल काल, और फिर है मौर्य काल। आपको जवाब देना होगा, जल्दी से जवाब लगाइए। 8 का आपका हो जाएगा बी, ये हो जाएगा आपका आंसर बी, गुप्त काल। क्या हो जाएगा आंसर? गुप्त काल। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में किसने टाका अथवा रुपया से अविहित चांदी का मुद्रा का परिवर्तन किया था? टाका अथवा रुपया से अविहित चांदी की मुद्रा का परिवर्तन किया था। तो आप सभी को आंसर देना होगा। शेरशाह सूरी, अकबर, तैमूर और हुमायूं। 9 नंबर का आपको आंसर देना होगा। तो ये शेरशाह सूरी था। ये कौन था? शेरशाह सूरी था। अगला देखेंगे। द सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहां अवस्थित है? द सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहां अवस्थित है? आपको बताना होगा। मंगल पर, पृथ्वी पर, शनि पर और चंद्रमा पर। आपको 10 नंबर का जवाब लगता है कि सारे लोग लगा चुके होंगे। जल्दी से हम भी बता रहे हैं आपको, चंद्रमा पर। कहां पर? चंद्रमा पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि सभी लोग एक बार भी देख के इसको लगा लेंगे। 8 मिनट। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित उसे जाना जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे। 12 का ऑप्शन लाल दैत्य, छोटा पीला बौना, सुपरनोवा, पल्सर। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है। आपको 12 का आंसर देना होगा। तो ये हो जाएगा सुपरनोवा। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे जाना जाता है सुपरनोवा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का स्वर्ण पदक, पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया? इसमें पूछ रहा है ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक आपको बताना होगा 1916, 1928, 1932, 1948। आप 13 का आंसर लगाइए तो आपको ये देखिए ये हो जाएगा 1928, 1928। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से भी संबंधित थे? के आर नारायणन, एन संजीव रेड्डी, आर वेंकटरमन और बीवी गिरी। आपको आंसर लगाना होगा कौन से राष्ट्रपति ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे। जल्दी से आप लोग बताएंगे 14 का। तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा बीवी गिरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? 15 का आपको आंसर लगाना होगा, बताना होगा। नागालैंड, मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश। आपको 15 का 4 हो जाएगा, 15 को अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? आम के पेड़ का उद्यान, मानव निर्मित वन, लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन, एक प्रकार का पशु। आपको 16 नंबर का आंसर देना होगा। मैंग्रोव किसे कहा जाता है? 16 का आपका आंसर बताइए जल्दी से। लवण कक्ष का एक प्राकृतिक वन। 16 नंबर हो गया। अब देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, पीएसएलवी शब्द संक्षेप का तात्पर्य है। पीएलवी का आपको फुल फॉर्म देखिए लिखा हुआ है और आपको आंसर देखते ही याद होना चाहिए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आपको इसको याद करना होगा, 17 का भी हो जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे आपको 2010 एग्जाम में पूछे हुए प्रीवियस ईयर का ये सारे क्वेश्चन अभी आपको मैं सॉल्व करा रहा हूं। विविध स्थान भीति अएगोराफोबिया किसे कहते हैं? साइंस का क्वेश्चन है। मकड़ी का डर, अंधेरे का डर, खुले स्थान का डर, अधिक ऊंचाई का डर। 18 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा खुले स्थान का डर, खुले स्थान का डर। अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखेंगे, सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा, सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा निम्नलिखित किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं? खगोल विज्ञान, उसके बाद खगोल भौतिकी, जीवाश्म विज्ञान, परमाणु ऊर्जा। 19 का आपका आंसर हो जाएगा खगोल भौतिकी के क्षेत्र में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप लोगों को तो ये याद होगा, एशिया की सबसे लंबी नदी 20 का आपका बी हो जाएगा यांगती सिक्यांग, यांगती सिक्यांग। शिक्षकों का राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं? शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं? ये भी क्वेश्चन आप सभी को याद होना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता रहा हूं, ये होगा 5 सितंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर का, ये सारे आप अभी क्वेश्चन देख रहे हैं। विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? 22 नंबर, चीन, जापान, अमेरिका और भारत। विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? तो भैया ये भारत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर, किन दो तिथियों को क्रमशः दिन और रात बराबर होते हैं? आप सभी ऑप्शन देख सकते हैं, 23 मार्च, 21 सितंबर, 21 मार्च, 23 सितंबर, 1 मार्च, 30 सितंबर, 1 सितंबर, 23 मार्च। जल्दी से आप लोग इसका तो कम से कम जवाब दीजिए। तो जल्दी से मैं बताना चाहूंगा कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्रमशः बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन लिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से
किस स्थान पर अवस्थित है? आपको 24 का आंसर बताना होगा। ऑप्शन है ए हैदराबाद, सी कोलकाता, बी देहरादून, डी पुणे। आपको 24 नंबर का आंसर बताना होगा। 24 का आपका आंसर हो जाएगा सी, नेशनल एस्ट्रो थीमेटिक मॉपिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, ताजमहल कहां स्थित है? आप ये तो क्वेश्चन आप लोग तो ऐसे ही देखते ही मार लीजिएगा, ये हो गया आगरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 नंबर, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी आरंभ किया था? कौन सा? निम्नलिखित में किस ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया, यानी भारत में अंग्रेजी का प्रचलन किसने किया? ऑप्शन विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड डलहौजी। 26 का आपको आंसर देना होगा। आपको मैं बताना चाहूंगा लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्ताक्षरित कर दिया गया? फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन का नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत हस्तांतरित कर दिया गया? ऑप्शन देखेंगे ए 1857, बी 1860, सी 1858 और डी 1872। जल्दी से आप लोग इसका आंसर देंगे। आप सभी को मैं बताना चाहूंगा 1858 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? 1 महीना, 3 महीने, 14 दिन, 6 महीना? 28 को ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाना चाहिए? 14 दिन। अगला क्वेश्चन, और ये अभी का लास्ट क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर का। उसके बाद फिर से अभी वन लाइनर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। 29 का, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये तो आप लोग बता ही देंगे। और ऑप्शन है बेसबॉल, नेटबॉल, बास्केटबॉल और सॉफ्टबॉल। तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल। ये जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये हो जाएगा आपका बेसबॉल। तो ये अभी आप देख रहे थे सारे वन लाइनर क्वेश्चन। अगला देखेंगे आप लोग, अभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लिया, फिर से एक बार वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। और बहुत ये सारे जो भी अभी क्वेश्चन आपको ये स्क्रीन पर भी बताए जा रहे हैं, इन सारे क्वेश्चन को आपको नोट्स कर लेना होगा। जो क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगता होगा, जल्दबाजी में आप नहीं कर पाते तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखते हैं भारतीय रेल, वन लाइनर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन है जो आसानी से याद हो जाते हैं। भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारतीय रेल अमेरिका, रूस तथा चीन के बाद विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। भारतीय रेल का मूल मंत्र सुरक्षा, संरक्षा एवं समय पालन है। आपको टॉपिक दिया जाएंगे, आपको बताए जाएंगे किस बुक से ये पढ़े और उसी संबंधित ये सारे क्वेश्चन रहेंगे, तब जाके कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आपको छूटेगा नहीं। जैसे महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, इन जो भी ये टॉपिक देंगे उन्हीं के बारे में वो खाली क्वेश्चन रहेंगे, तो आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी। किसी एक टॉपिक से पढ़ेंगे उसी संबंधित यहाँ पर सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए, रिजल्ट चाहिए आपको 100%, तो आपको ये आप लोगों के लिए फ्री क्लास रहेगा। आपको दिन में भी एक क्लास आएगा और रात में भी आएगा। और फिर जो लड़के पेड क्लास पढ़ रहे हैं वो पेड टेलीग्राम से एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं बहुत कम फी में, बाकी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही है। तो साथियों, अब नहीं तो फिर कभी नहीं, ये बहुत बड़ा मौका है। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 मई 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी, जिसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। बहुत सारे क्वेश्चन यहीं पर बन जाते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से कहां तक? मुंबई से ठाणे के बीच कितना किलोमीटर? तो 34 किलोमीटर। किसके शासनकाल में? ये हो गया लॉर्ड डलहौजी, प्रारंभ हुई थी, जिसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। अब सोचिए वन लाइनर में कितने सारे क्वेश्चन बन गए।
अगला देखेंगे, देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को, इसमें भी क्वेश्चन बनता है। देश में प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को कहां पे? मुंबई VT से कुर्ला के बीच चलाई गई। कहां से कहां चलाई गई प्रथम विद्युत रेल? तो मुंबई VT से कुर्ला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेक्कन क्वीन बिजली चालित प्रथम ट्रेन है। क्वेश्चन आएगा कि बिजली चालित प्रथम ट्रेन कौन है, तो आपको देना है जवाब डेक्कन क्वीन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रेलवे एक्ट 1890 ईस्वी में पारित हुआ। क्वेश्चन पूछेगा भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ? भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ? 1890 में। रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता संस्थान है, यानी ये सबसे बड़ा जरिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना मार्च 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में हुई। क्वेश्चन पूछेगा भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो मार्च 1905 ईस्वी में। किसके शासनकाल में रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना हुई? तो लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, पूछेगा कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1950 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को, देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को, ये क्वेश्चन पूछेगा। अगला पूछेगा कहां से कहां तक, तो आपको बताना होगा कि प्रथम मेट्रो रेल तो कोलकाता में दमदम से टालीगंज तक, कोलकाता में दमदम से टालीगंज तक। दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में, दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शहादरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ हुई। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। देश में पहली मेट्रो रेल, देश में पहली मेट्रो रेल 24 अक्टूबर 1984 को। अब पूछेगा कहां से कहां, ये तो एक क्वेश्चन हो गया। कोलकाता में दमदम से टालीगंज तक। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी मेट्रो रेल सेवा दिल्ली में 24 दिसंबर 2002 को शहादरा से 30 हजारी के बीच प्रारंभ हुई। अब आगे देखते हैं, वन लाइनर, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही IRCTC का आशय है इंडियन रेलवे से, ये IRCTC का आशय है इंडियन रेलवे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी विवेक एक्सप्रेस जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी 4286 किमी जाती है। कितना जाती है? 4286 किमी, 4286 लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी विवेक एक्सप्रेस। अगला जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे बजट आम बजट से अलग कब हुआ? 1924-25 में। रेलवे बजट आम बजट से अलग हुआ 1924-25 में, एक वर्ष समिति के सुझाव पर। कौन सी समिति? तो एक वर्ष समिति। 2017 में पुनः सामान्य बजट में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन, प्रथम रेल बजट को जॉन मथाई ने पेश किया। प्रथम रेल बजट को किसने पेश किया? तो जॉन मथाई। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक का हुबली जंक्शन प्लेटफॉर्म है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक का हुबली जंक्शन प्लेटफॉर्म है, पहले दूसरा था। सबसे लंबी रेल सुरंग, सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग है। यही को देखिए, सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल या बनिहाल रेल सुरंग जम्मू कश्मीर में 11.215 किमी है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर उत्तर प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर उत्तर प्रदेश में। ये सारे वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, आपको पढ़ने में भी बहुत मजा आता होगा, याद करने में भी बहुत आसानी होती है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नई दिल्ली तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय मैसूर में है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दिल्ली में तथा क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहां है? मैसूर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली मोनो रेल मुंबई में। आप एकदम ऐसे ही याद कर लेना है सारे क्वेश्चन को। भारत की पहली मोनो रेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई।
भारतीय रेलवे में 69 डिवीजन यानी मंडल है। भारतीय रेलवे को 18 जोनों में बांटा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे के प्रतीक लोगों में 17 तारे। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। भारतीय रेलवे के प्रतीक में कितने तारे हैं? 17। भारतीय रेलवे के प्रतीक लोगों में 17 तारे हैं। 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। भारत में सिर्फ महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन मुंबई के चर्च गेट से बोरीवली तक चलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्विट्जरलैंड के मॉडल पर आधारित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर तमिलनाडु में। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहां स्थित है? बड़ोदरा में। रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया क्या है? तो वो है आपका माल भाड़ा। रेलवे में आमदनी का बड़ा जरिया क्या है? वो है माल भाड़ा। रेलवे सुरक्षा बल और आरपीएफ की भी जल्दी बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। और आज का ये वन लाइनर का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा और इसी पे समाप्त करेंगे। रेलवे सुरक्षा बल यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स 1882 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी वैकेंसी भी आ रही है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो जरूर कमेंट करेंगे। साथ ही अपने भाइयों के पास, साथियों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारा मेहनत है, दिन भर ग्राउंड में रहना, बच्चों के बीच में दौड़ भाग भरी ये जिंदगी होती है, फिर भी आप लोग के लिए टाइम निकालकर फ्री ऑफ कॉस्ट अपना पेड क्लास चलता है, अपना ऑफलाइन क्लास चल रहा है। इसी बीच उन लड़कों के लिए जो कि घर बैठे हुए चाहते हैं कि चलो यूट्यूब के माध्यम से फ्री में कोई कोर्स नहीं है, तो ये ऐसा एक चैनल है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहां से आप फ्री में बिहार पुलिस जिस दिन जब तक रिटर्न नहीं हो जाता है, रिटर्न के साथ फिजिकल वाले भी सारे वीडियो आप देख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। बाकी ज्यादा जानकारी लेने के लिए जो कम्युनिटी बॉक्स में नंबर होता है, वहां से कॉल करके, वहां से व्हाट्सएप पे, आपको टेलीग्राम पर मैसेज करके कुछ जानकारी लेना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो साथियों, बहुत मजा आया होगा। मजा अब अगले वीडियो में और आएगा, जब अगले वीडियो से आपको होमवर्क देंगे, बताएंगे कि यहां से यहां पढ़ क्या था। उसके बाद से अगले सेट में कुछ प्रीवियस ईयर का इसमें भी सेट था। अब जब आप प्रीवियस ईयर का सेट लगाएंगे, उससे पहले वन लाइनर कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद भी कुछ क्विज करेंगे जो आपको होमवर्क दिए जाएंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।